दशा है, भक्ति का भाव है, अभी पूर्ण वितरागता प्रकट हुई नहीं। और फिर भी दोनों नहीं है, क्योंकि श्रद्धा की मोहर ऐसी लगी है कि ये दोनों ही ज्ञान के ज्ञेय है। इसलिए ज्ञान बढ़ता जाए, फिर भी भीतर में जितना जितना ज्ञान बढ़ता है, उतना ही भक्ति का भाव भी अहोभाव बढ़ता है। इसलिए जब भी तुम परमात्मा के पास जाते हो, परमात्मा ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास बुद्धि कितनी है। यह जरूरी नहीं कि तुम कितने बुद्धिमान हो, कितना तुम्हारा ज्ञान विकसित है। नरक में नारकी है, साथ में नरक का नारकी भी, 3 ज्ञान वाला, इतनी बुद्धि वाला है, मगर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने नहीं आ सकता। बुद्धि तो बहुत है, मगर परमात्मा की वाणी सुनने को नहीं मिलती। और एक छोटा सा मेंढक कमल का फूल लेकर के भगवान के समूसरण में जाता है, मरता है, मगर देव होकर के भी फिर ज्ञान मिल गया, फिर वाणी सुनने को मिल गई। ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो सहज ही आ जाता है, भक्ति का भाव जो भीतर था। प्रकृति ये व्यवस्था करती है तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारी अंतर में प्यास सच्ची है, तो संजोग बाहर में बने बिना न रहेंगे। यह जागृति, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भक्ति निर्दोष हो। भक्ति में तुम्हें बाहर में कुछ लेने का भाव न हो, कुछ स्वार्थ न हो, सहज ऐसी भक्ति जहां शिष्य अपना सर्वस्व समर्पण करने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है। और जब तक ये तैयारी नहीं, तब तक शिष्य सच्चा शिष्य नहीं। और गुरु जो भी शिष्य से दिया जा रहा है, कुछ भी लेने को तैयार नहीं। ये गुरु की पहचान। शिष्य अपना सब कुछ देने को तैयार नहीं है, तो समझना कि वह सच्चा शिष्य नहीं। और जो दिया जा रहा है वह गुरु ले ले, तो वह सच्चा गुरु नहीं है। इसलिए तो कबीर ने यह कहा, गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ भी न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। वस्तु की फिक्र मत करना। शिष्य ने यदि छोड़ दी और गुरु ने यदि नहीं ली, तो वस्तु का क्या होगा। दुनिया में है बहुत लेने वाले, तैयार बैठे हैं, मगर हित शिष्य का भी हुआ और गुरु का भी हुआ। हे ज्ञान दीपक, आप अभी मालपुर में बैठे हो। मालपुर की इस धरती पर मेरा यहां आना तुम्हारे ज्ञान को देख करके नहीं, तुम्हारे भक्ति के भाव को देख करके। समझाना पड़ता है, ये क्या करते हो। कल की ये घटना है। जैसे ही मैंने सत्संग में, आज तक मैंने ऐसी भक्ति कहीं नहीं देखी। कल जैसे मालपुर के ज्ञान दीपकों ने हीरा बाजार में, शेर बाजार में, मुंबई की बड़ी बड़ी डायमंड मार्केट में, मैंने वहां जाकर के अपने साधकों के साथ में बैठ करके सत्संग किया है। मगर कल जो मैंने देखा था वह दृश्य, जैसे मीरा बावरी होकर के दौड़ी हो। गाड़ी आगे जा रही है और पीछे ये ज्ञान दीपक दौड़ रहे हैं। ठेला लगा है, रास्ते पर बेच रहे सामान। गाड़ी थोड़ी जल्दी पहुंच गई, ट्रैफिक कम था, कर्फ्यू जैसा था कि जल्दी पहुंच गई गाड़ी।
कि बावरे होकर के ज्ञान दीपक दौड़ रहे हैं, मगर वो जो सामान पड़ा है दुकान में, कोई ध्यान रखने वाला तो नहीं, चोरी हो जाएगा तो। और यही तो उनकी संपत्ति है, उनके पास और कुछ भी नहीं। जो बाजार में रास्ते पर बेचने के लिए निकले हैं, वही तो उनका सब कुछ है। उन्हीं को तो वे बेच करके फिर सब्जी और आटा लेकर के आने वाले हैं। मगर पता नहीं ये भाव भी कैसे आता है। वह माल सामान का क्या होगा, मालपुर के लोगों को यह फिक्र नहीं। सत्संग मिल गया, सत्संग के पीछे भागे। ऐसा कोई व्यापारी मैंने मुंबई में नहीं देखा था जो हीरा बाजार में हो और मैं सत्संग के लिए कुछ पुकारने जाऊं और वह हीरा छोड़ करके भागता हो। और इनके लिए तो वो रास्ते पर बिकने वाले सामान ये हीरे से कम नहीं, क्योंकि यही तो उनकी जिंदगी थी। भक्ति शास्त्रों को पढ़ करके नहीं आती, अब ज्ञान सहज आएगा। इसलिए क्योंकि इन ज्ञान दीपकों का खेत अब ऐसा हो गया कि हल चल चुका है। अब जमीन हो चुकी है कि बीजारोपण हो सके। अब बस कंकड़ पत्थर घास पात ये सब हट गए, अब यहां बीजारोपण हो सकता है। हे ज्ञान दीपक, बुद्धि को इतनी प्रधानता मत देना। जब तुम्हारे पास में दो विकल्प हो, बुद्धि या भक्ति, भक्ति को चुनना, बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि का संबंध है दिमाग के साथ और भक्ति का संबंध है हृदय के साथ। और बुद्धि तो तरह तरह के तर्क वितर्क करती है। दिमाग में तो इतने इतने संदेह उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही संदेह लगते हैं, उगते हैं, जैसे वृक्ष पर पत्ते उगते हैं। ये सच्चा होगा, ये झूठा होगा, तरह तरह के संदेह उठते हैं। चंचल है बुद्धि में तो, दिमाग में तो हर पल भूकंप आता है, कंपती रहती है। ये बुद्धि स्थिर नहीं रहती। आज इतना याद तो थोड़ी देर बाद कुछ भी नहीं, यह कंपन हुआ, यह भूकंप हुआ। मगर भक्ति वह अकंप है, वह तो जहां दीवानी हुई वहां दीवानी हुई। और मैं आपसे यह कह दूं कि यह दीवानापन यदि गुरु के प्रति है, परमात्मा के प्रति है, फिर और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वही दीवानापन निज न्यायक के लिए होगा, क्योंकि तैयारी तो पूरी थी, सिर्फ दिशा बदलनी थी। बाहर से भीतर की ओर आना था। समर्पण तो था, पूरी तरह से था, सब कुछ लुटाकर गवाकर पाने की तैयारी थी। बस वह भीतर में अब परिवर्तित हुआ। जैसे वो बाजार में वो ठेला छोड़ करके भाग करके दौड़ना हुआ, अब न्यायक के लिए भी ऐसा होगा। विकल्प न आएगा कि मेरी दुकान का क्या होगा, वह विकल्प न आएगा। वो भक्ति थी तो झुकने की तैयारी थी। अब न्यायक के प्रति भी तुम इतने झुकोगे कि वह स्पर्श ना हुए बिना न रह सकेगी। इसलिए तो कल मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, ये रहने दो। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, मैं जूते पहना रहा था, मैंने कहा कल के सत्संग में मैं बच्चा हूं, मैं एक बच्चा हूं। यहां मालपुर में मैंने ऐसे ज्ञान दीपक, कल ऐसा ही हुआ, मुझे बच्चे जैसा और एहसास हुआ और दृढ़ता हुई।
मैं बाहर निकला, ये ज्ञान दीपक मुझे मोजे पहना रहे, मुझे जूते पहना रहे। जहां मैं सोफा पर बैठा, जिस कुर्सी पर बैठा, जिस आसन पर बैठा, वहां पर मोजा और एक और का दूसरा दूसरे और, तीसरा जूता लेकर के, चौथा उधर जूता लेकर के। मैंने उनसे यही कहा, रहने दीजिए, ये जितना ये भाव है तुम्हारे भीतर में, बस ये और वही तुम्हारा आदर होगा मेरे प्रति। अभी मेरा हाथ चलता है, मैं जूते पहन लूंगा अपने आप। मैंने देख ली तुम्हारी भक्ति, मगर इसमें तुम्हारा अहित होगा, तुम्हारा हित न होगा। थोड़ी देर आनंद आएगा, गुदगुदी हो सकती है, देखो मेरे शिष्य मुझे जूते और मोजे पहनाने वाले, मगर प्राप्ति न होगी, क्योंकि पल पल ये संसार का चक्र बढ़ रहा है। अशोक चक्र को देखा तुमने? वो चक्र और कुछ भी नहीं, अशोक चक्र वही है, संसार का चक्र, बुद्ध का प्रतीक है। बुद्ध ने उस चक्र को संसार चक्र कहा, अशोक ने उसे चक्र के रूप में वहां पर शिलालेख, तुम देखो अशोक की चक्र। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी भक्ति, बस सिर्फ इतना। मैं तुम्हें भक्ति करने को मना नहीं करता, मैं तुम्हें जूते पहनाने के लिए नहीं कहता, मुझे पहनाने के लिए नहीं कहता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो चैतन्य की पुकार हो रही है, बस इस पुकार से तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। मुझे और जूते उतारने की भावना पाता हूं, वन विहारी होने की भावना पाता हूं, और कोई दूसरा उतार के दे इसमें दम नहीं। मैं स्वयं मोजे उतारूं, मैं स्वयं जूते उतारूं। मुनि धर्म परायों से नहीं पाला जाता। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें वह दशा प्रकट हो, और वह दशा तुम्हें प्रकट होगी। सिर्फ इस भक्ति को तुम धर्म मत मान लेना। बहुत कम अवसर मिलता है। परम कृपालु देव भी अल्पकाल, वैसे भी कलियुग है, कलियुग में ये स्वरूप की पुकार करने वाले समय बहुत कम है, बहुत अल्प समय के लिए आते हैं कृपालु देव। सत्संग का योग बहुत कम समय के लिए मिलता है। 23 घंटे तो पाप में बीतते हैं, 1 घंटा सत्संग, और ये भी तो सुनना हुआ, सत्संग तो अभी हुआ ही नहीं। समय बहुत अल्प है, बहुत अल्प समय के लिए। सत्संग का काल बहुत अल्प है, ज्ञानियों का संग बहुत अल्प है। सीधी सी बात है, अज्ञानियों की संगति लंबे काल मिलती है, ज्ञानियों की संगति अल्पकाल। ये कलयुग जो है, सत्य है, फूलों की जिंदगी कम होती है, कांटों की जिंदगी ज्यादा होती है। फूल कम समय के लिए ही उगते हैं, फिर बस चले जाते हैं। कांटे रहेंगे यहां पर सदा, फूल न रहेगा। कुछ समय के लिए जो ये फूल उगा, तुम्हें सुवास मिल सके और भीतर में तुम्हारा कमल खिल सके। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे भीतर वही भक्ति का भाव हो कि भक्ति का भाव भी तुम्हें दूर दिखाई दे। भक्ति का भाव तुम्हें भक्ति के रूप में नहीं, भक्ति का भाव तुम्हें पीड़ा के रूप में दिखाई दे। भक्ति तो नरसिंह मेहता की भी थी। वैष्णवजन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। पीड़ा को पराई जानता है। वहां भले ये कहा कि पराई की पीड़ा जानता है, मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, परायों की पीड़ा जानने वाला वह वैष्णव नहीं, वैष्णव वह है
जो पीड़ा को ही पराई जानता है। फिर हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी जाति ये महत्वपूर्ण नहीं रही, तुम वैष्णव हुए, वैष्णव हुए, तुम में विष न रहा, उसी को तो वैष्णव कहते हैं, जिसमें जहर न रहा हो। मिथ्यात्व का जहर जहां नहीं, उसी को तो वैष्णव कहते हैं। अब तुम ब्राह्मण हुए, जिसने ब्रह्म को जान लिया वही तो ब्राह्मण है। तुम ब्राह्मण हुए, तुम वैष्णव हुए, तुम क्षत्रिय हुए, तुमने शत्रु का संहार किया। सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात्व तो था, अब मिथ्यात्व न रहा, तुम क्षत्रिय हुए। फिर भी शूद्र होकर के अभी जिंदगी जीनी पड़ रही है। क्या करें, कीचड़ में अभी रहना पड़ रहा है। देह रूपी कीचड़ से निकट काल में छुटकारा भी होगा, फिक्र मत करना। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग तुम्हारा निमंत्रण आता है। आते हैं बहुत निमंत्रण, मैं भी जाता हूं, मैं भी वहां जाकर खाता हूं, मैं भी वहां जाकर के यह पाता हूं कि इन भक्ति के भावों में न चाह करके भी किसी को पीड़ा में कैसे पहुंचाऊं। कोई चाहना नहीं होती, मगर फिर भी साधक का पहला लक्षण जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुरूप। यही भाव तो मुझे कल आया। कल सत्संग समाप्त हुआ था, साधक आते गए, बैठते गए, नए नए कपड़े पहनकर। किसी ने कितने दिन की कमाई इकट्ठी करके सफेद कपड़े खरीदे, या फिर कोई किसी मित्र का सफेद कपड़ा थोड़े दिन के लिए लेकर आया, या फिर कोई किराए पर लेकर आया, सफेद वस्त्र पहन करके। मगर सत्संग जब पूरा हुआ, सबकी भावना थी कि भोजन करें। अब मैं एक एक के घर पर भोजन करने कैसे जाऊं, मगर उनके आत्मा को पीड़ा भी नहीं पहुंचा सकता था। यदि तुम में यह कोमलता का भाव न होगा, धर्म का अंकुर न निकलेगा, उग ही नहीं सकता। अब मैं भोजन, इतने लोगों के पेट में स्थान ही नहीं कि भोजन रहे, इतना पेट में स्थान नहीं और इतना समय नहीं, मगर सबकी भावना थी तो मैंने आहार लिया। सभी को कहा एक ही उपाय है, मैं तुम्हारे घर पर पकवान खाऊंगा। विचार में पड़ गए थोड़ी देर के लिए, पकवान, अब समय इतना कम है, रात हो रही है, पकवान कैसे। बस जिसमें सब पकवान समा जाते हैं, शक्कर के दाने लेकर के आओ। और मैंने सभी के घर से थोड़े थोड़े शक्कर के दाने खा लिए। भूख नहीं थी, जरूरत नहीं थी, मगर मैं इन ज्ञान दीपकों की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। शक्कर के दाने जिसमें सब पकवान समा गए। जैसे ज्ञान कहते ही अनंत गुण समा जाते हैं, चैतन्य मात्र कहते ही अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा। और वे शक्कर के दाने भी मुझे उतने मीठे लगे जितने करोड़पतियों के महलों में मुझे पकवान मीठे नहीं लगे थे।